अब तक हमने कार्बन की बॉन्डिंग, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन को डिटेल में समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। अगर डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, तो डायमंड इतना हार्ड और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों होता है? और सबसे सरप्राइजिंग बात, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट एक्सीलेंट कंडक्टर है। आज की इस स्लाइड के बाद आप कभी भी डायमंड और ग्रेफाइट में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं एलोट्रॉपी क्या होती है। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रहे, तो इसे एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी यहाँ दोनों ही कार्बन है लेकिन उनकी इंटरनल अरेंजमेंट अलग है। एनसीईआरटी पॉइंट के अकॉर्डिंग कार्बन के दो मेजर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है। फर्स्ट वन इज डायमंड एंड द अनदर वन इज ग्रेफाइट। और मॉडर्न एलोट्रॉप्स में फ्लूरेंस भी इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड की। अब सबसे पहले डायमंड को समझते हैं। डायमंड में हर कार्बन एटम चार दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ये नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है। अब डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात आता है, मैम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। डायमंड में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, और बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, इसलिए डायमंड एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब मैं बात कर लेती हूँ एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं है। डायमंड का कहाँ यूज होता है? लेट मी टेल यू। डायमंड का यूज होता है ज्वेलरी, ग्लास कटिंग, रॉक कटिंग, ड्रिलिंग मशीन और सर्जिकल टूल्स में। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इसी वजह से ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर्स में होती है। हर लेयर के बीच वीक फोर्स होती है, इसी वजह से लेयर्स आसानी से स्लाइड कर जाती है, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होती है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। जैसे कि ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ब्लैक कलर का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है? जैसे कि पेंसिल लेड, ड्राई लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज और मोटर ब्रशेस में। लेते हैं डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट। अब हम डायमंड की बात करें तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और दूसरी साइड ग्रेफाइट में क्या होता है? 3 कोवलेंट बॉन्ड, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी कुछ हिडन पॉइंट्स की जो यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों प्योर कार्बन है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर का होता है। डायमंड में 3D नेटवर्क होता है, ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ग्रेफाइट का एक फ्री इलेक्ट्रॉन ही उसकी कंडक्टिविटी का रीजन है, डायमंड का हर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो जाता है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं डे लाइफ कनेक्शन से। जैसे डायमंड कहाँ कहाँ यूज होता है? ज्वेलरी में, कटिंग टूल्स में और इंडस्ट्रियल मशीन में, और ग्रेफाइट पेंसिल, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स और लुब्रिकेंट्स में। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एलोट्रॉपी क्या होती है? एलोट्रॉपी इक्वल्स टू सेम एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। याद रखिएगा अगर एग्जाम में कभी आए तो। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स है। डायमंड में हर कार्बन 4 एटम से बॉन्डेड होता है। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 एटम से बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से क्या होता है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेट मी डिस्कस विथ यू। एलोट्रॉपी क्या होती है? ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? डायमंड और ग्रेफाइट में दो डिफरेंस लिखिए। डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कीजिए। डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन स्ट्रक्चर, हार्डनेस, कंडक्टिविटी और यूजेस के बेसिस पे कीजिए। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। आपके लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता? ग्रेफाइट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली स्लाइड में हम फ्लूरेंस और कार्बन के मॉडर्न एलोट्रॉप्स या चैप्टर के नेक्स्ट एनसीईआरटी कांसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर आज का एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।